Welcome guys, welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. So today we discuss the complex number and the circular functions. It's play a very important role in economics and also in mathematics. So these concepts are very important for understand. And so if you guys are new in my channel, then subscribe my channel, and if you have already subscribed my channel, then like, share and comment on my video. So anyway, we start our chapter, and the name of the chapter is complex numbers and the circular functions. कंसेप्ट ऑफ इमेजिनरी एंड द कम्प्लेक्स नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर्स, व्हाट आर द कम्प्लेक्स नंबर्स एंड फर्दर व्हाट आर द रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. In this respect, first of all, we tell about imaginary numbers and complex numbers. According to mathematicians, the square root of any positive number can be found out, while it is not the case with negative numbers. कि बेसिकली मैथमेटिक्स में हम स्क्वायर रूट सिर्फ उन नंबर्स का ले सकते हैं जो पॉजिटिव होंगे. फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर रूट मतलब जिसके साथ प्लस का साइन होगा. ठीक है, उसके बाद जो नेगेटिव नंबर्स होंगे मतलब जिनके साथ माइनस का साइन होगा. फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट अंडर -3. ठीक है, -3 का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते. इसी तरह फॉर एग्जांपल √3 इज़ इक्वल टू, जब इसका अंडर रूट आप लेंगे कैलकुलेटर पे तो वो रिज़ल्ट आएगा 1.732. ओके, लेकिन जब आप लेंगे स्क्वायर रूट -3 का, ठीक है, अंडर रूट -3, तो आपका अंडर रूट आएगा ही नहीं. ठीक है, मतलब रिज़ल्ट उसका कोई नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल Akbar says that he is to get rupees √3 from Aslam. It means Akbar is to get rupees 1.73 from Aslam. But in the same way, Akbar cannot say to Aslam that he is to get rupees -3 under root from Akbar. It doesn't mean anything. This can just be written. It has nothing to do with the transaction. कि खाली हम इसको लिख सकते हैं लेकिन इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती क्योंकि माइनस में है. अब माइनस में तो वो इनकम नहीं ना लेगा उससे जो उसने दी भी है. तो इसलिए हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट ले सकते हैं लेकिन नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते. दस द नंबर विच इज़ एम्प्लॉयड इन ट्रांजैक्शन इज़ कॉल्ड रियल नंबर. अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल रही है रियल नंबर की. रियल नंबर कौन से होते हैं कि बेसिकली जिनकी ट्रांजैक्शन पॉसिबल होती है. वाइल द नंबर्स विच डज नॉट कम अंडर ट्रांजैक्शन इज़ कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं जिनकी ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होती. इन सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है या पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट होता है उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं. लेकिन वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते या जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं स्क्वायर रूट में उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स. दिस इमेजिनरी नंबर इज़ रिटन एज. अब यहाँ पर आपको एग्जांपल नज़र आ रही है. √-3 इज़ इक्वल टू द √3 मल्टीप्लाई बाय -1. अब यहाँ पर हमने माइनस को अलग कर लिया है. ठीक है, जब माइनस को अलग करेंगे इनके अंडर रूट भी अलग हो जाएंगे. जब उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैथ में माइनस अंडर रूट इक्वल होता है आयोटा के. ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है कि -√1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के. द √-1 इज़ रिप्रेजेंटेड विद आयोटा एंड इट इज़ कॉल्ड आयोटा. ठीक है, अगेन इट इज़ टोल्ड दैट द नेगेटिव नंबर रिटन इन स्क्वायर रूट लाइक √-1 व्हेन वी टेक देयर स्क्वायर रूट वी गेट -1. मतलब वो कहता है कि अगर हम -1 का अंडर रूट लेते हैं तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, -1. लेकिन वो कोई सेंस नहीं बन रही. ठीक है, दस द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज़ कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स. कि किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं. इफ़ वी टेक द नंबर 3 + 2 आयोटा इट इज़ ऑल्सो एन इमेजिनरी नंबर्स. अब देखिए उन्होंने एक इक्वेशन दे दिया है कि 3 + 2 आयोटा है. यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और वो लिख देते हैं कि दिस इज़ द कम्प्लेक्स नंबर, दिस द रियल नंबर, लेकिन इमेजिनरी नंबर की तरफ उनकी ध्यान ही नहीं जाता. देखिए जिस भी वैल्यू के साथ आयोटा होगा वो हमारी इमेजिनरी वैल्यू होगी. ठीक है, 3 + 2 आयोटा में हमारे पास 3 क्या है, रियल नंबर है. अब अगर आप यहाँ देखें कि 3 + 2 आयोटा में हमारे पास दो नंबर्स हैं. 3 इज़ द रियल नंबर एंड 2 आयोटा इज़ द इमेजिनरी नंबर. ठीक है, द नंबर हैविंग वन कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड द अदर कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी नंबर इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर. अब यहाँ पर हमें डेफिनेशन मिल रही है कम्प्लेक्स नंबर की. ठीक है, कि कोई भी नंबर, कोई भी ऐसी मतलब इक्वेशन या नंबर जिसमें एक रियल नंबर हो और दूसरा इमेजिनरी नंबर हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, कम्प्लेक्स नंबर. कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड द
imaginary number. According to this definition, any net imaginary number is called complex number. अब आपको net imaginary number की लास्ट पे डेफिनेशन मिल जाएगी, यहाँ पर आपको स्टैंड करना इजीली हो जाएगा. एज 0 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा. यहाँ पर अब हमारे पास रियल नंबर क्या है 0, इमेजिनरी नंबर क्या है 2 आयोटा. द रियल पार्ट ऑफ नंबर इज 0. अगेन ईच रियल नंबर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर. अब हम इसको भी क्या कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि 0 भी हमारा रियल नंबर के अंदर आ रहा है तो हम कहेंगे ये भी कम्प्लेक्स नंबर है. इसी तरह 3 + 0 आयोटा इज इक्वल टू 3. Here the imaginary part of number is 0. Thus the set of all the real number is the subset of complex number. वो कहता है कि सब जितने भी रियल नंबर के सेट हैं वो सब सेट हैं कम्प्लेक्स नंबर के, और इसी तरह द सेट ऑफ ऑल इमेजिनरी नंबर्स इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कि जितने भी सेट हैं इमेजिनरी नंबर के वो सबसेट हैं कम्प्लेक्स नंबर के. और इनको हम लिखते किस तरह हैं कि R इज़ द सबसेट ऑफ C, R इज़ द डिनोशन ऑफ रियल नंबर एंड C इज़ द डिनोशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर. इसी तरह I इज़ द सबसेट ऑफ C, I इज़ द इमेजिनरी नंबर एंड C इज़ द कम्प्लेक्स नंबर. मोर दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स. अब डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, वो जिनमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होती. इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि रियल नंबर इंटरसेक्शन ऑफ द इमेजिनरी नंबर इज़ इक्वल टू द, इसको अब हम साइन क्या दे रहे हैं एम्पटी सेट का. ये 0 के अंदर जो एक हमारे पास लाइन हो रही है इसको हम क्या कहते हैं एम्पटी सेट. वन एवर वी टॉक ऑफ एनी नंबर इट मीन्स द कम्प्लेक्स नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि जब भी हम किसी नंबर की बात करते हैं तो वो हमारा कम्प्लेक्स नंबर होता है. दिस में बी नेट रियल नंबर वर इट्स इमेजिनरी पार्ट इज़ द 0. अब यहाँ पर आपको नेट रियल नंबर की डेफिनेशन मिल गई है कि नेट रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, वो हमारा नेट रियल नंबर होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैक पे आप देखें तो आपको एग्जांपल मिली होगी 3 + 0 आयोटा. ये हमारा क्या है नेट रियल नंबर है, बट इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर. कोई भी नेट रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर भी कहलाता है.